ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, और फिर आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और आप अगर सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, सबके सब लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जो टेक्निक मैंने आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस में समझाया था, वही सेम टेक्निक यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं। मतलब जो भी पी ऑफ एक्स है उसको इक्वल टू जीरो डाल दो, और फिर जो पॉलिनोमियल की पूरी एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू जीरो डाल दो, और फिर सॉल्व करके एक्स की वैल्यू ढूंढना है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसके ए पार्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। सबसे पहला स्टेप क्या है? लेट करना। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व करके क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस का 5, देयरफॉर x is equal to minus 5 is the zero of polynomial. X is equal to minus 5 is the zero of polynomial of p of x is equal to x plus 5। ऐसे लास्ट में हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। b, p of x है x minus 5। let p of x equal to 0, therefore x minus 5 equal to 0। सॉल्व करके आंसर आएगा x is equal to 5। तो क्या लिख सकते हैं? therefore x is equal to 5 is the zero of polynomial। x is equal to 5 is the zero of polynomial of p of x is equal to x minus 5। इसकी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। p of x है 2x प्लस 5। तो स्टेप नंबर 1, लेट p of x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 डाल दो। 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, सॉल्व करो। 2x इज इक्वल टू माइनस का 5। लास्ट स्टेप, x इज इक्वल टू माइनस का 5/2। फाइनली कंक्लूजन लिख दो। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस का 5/2 इज the zero of polynomial, it is the zero of polynomial of p of x is equal to 2x plus 5। अब इसका फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। p of x है 3x माइनस का 2। सबसे पहले क्या करना है? लेट करो। लेट p of x equal to 0, therefore 3x minus 2 equal to 0। इसे सॉल्व करो। therefore 3x is equal to 2 और x is equal to 2/3। कंक्लूजन लिख लो। therefore x is equal to 2/3 is zero of polynomial of, it is the zero of polynomial of p of x is equal to 3x का माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट e, p of x is equal to 3x। p of x is equal to 3x, let p of x equal to 0, therefore 3x is equal to 0। सॉल्व करके x is equal to 0/3। फाइनल आंसर आ रहा है x is equal to 0। तो क्या है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू? x इज इक्वल टू 0। कंक्लूजन लिख लो। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, x इज इक्वल टू 0 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, यहां तक अगर आपने ध्यान दिया होगा नॉर्मल सा क्वेश्चन आया है, बट देन एफ पार्ट और जी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इनफैक्ट इसके अंदर भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप लोगों को सीखने के लायक। तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो उसको मिटा देता हूं मैं, मेन चीज पे फोकस करते हैं। सी, इसका जो एफ पार्ट है क्या दिया है इसमें? p of x is equal to ax।
और फिर आगे इन्होंने कॉमा के साथ लिखा है a नॉट इक्वल टू 0। इसका पीछे का लेना देना क्या है, क्यों इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि a नॉट इक्वल टू 0, और मैथ्स में ये हमारे लिए इतना रेलेवेंट क्यों है, इस सबको थोड़ा समझना होगा। तो सबसे पहले आपका जो गिवन क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल टू ax, इसको जरा ध्यान से देखो। यहां पे आपका जो a है ये आपका कोएफिशिएंट है, ठीक है, और यहां पे जो x है ये आपका वेरिएबल है, ठीक। बट देन a एक साधारण नंबर तो है नहीं, a भी तो एक अल्फाबेट हुआ ना। और अभी तक हम लोग ने जितने भी कोएफिशिएंट्स देखे थे सबके सब तो साधारण नंबर होता है, बट यहां पे अचानक हमारा कोएफिशिएंट भी एक वेरिएबल बन गया। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जो कोएफिशिएंट है वो साधारण नंबर भी हो सकता है और वो खुद एक वेरिएबल भी हो सकता है। सो बेसिकली कोएफिशिएंट आर ऑफ टू टाइप्स, कोएफिशिएंट आर ऑफ टू टाइप्स। पहला न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जिसमें साधारण नंबर कोएफिशिएंट हो, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। और फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी है वेरिएबल कोएफिशिएंट, मतलब आपका जो कोएफिशिएंट है वो एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो आपको जो वेरिएबल है वो एक साधारण नंबर भी हो सकता है और आपका जो कोएफिशिएंट है खुद एक वेरिएबल भी हो सकता है। नाउ यहां पे हमारा कोएफिशिएंट क्या है? वेरिएबल, मतलब एक का भी बहुत सारा पॉसिबल वैल्यूज है, इसलिए उन्होंने यहां पे एक इंस्ट्रक्शन दिया है a नॉट इक्वल टू 0। मतलब वेरिएबल a का कुछ भी वैल्यू ले लो एज कोएफिशिएंट, बट 0 करके वैल्यू मत लेना, ठीक है। सो इसके हिसाब से आगे प्रोसीड करते हैं। लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, देयरफॉर ax is equal to 0, therefore x is equal to 0 upon a, which means x is equal to 0। कंक्लूजन लिखने से पहले एक और चीज जो यहां पे पूछने के लायक है, अगर आपने पूरी कैलकुलेशन देखा ये तो क्लियर एविडेंट है कि a 0 से डिवाइड हुआ है एंड 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर शुड बी 0 ओनली। तो फिर इतना मेहनत करके उन्होंने लिखा ही क्यों a शुड नॉट बी 0 करके? बिकॉज अगर 0 डिनोमिनेटर में आ गया तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 0, और रियल नंबर सिस्टम में 0 डिवाइडेड बाई 0 डिफाइंड नहीं है। नोट, इन रियल नंबर सिस्टम, इन रियल नंबर सिस्टम 0 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। ऐसी कोई चीज है ही नहीं, जिसके कारण रियल नंबर सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। ये हम लोग 11th और 12th में यूज करते हैं मैथ्स के अंदर। इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, वहां पे भी 0 डिवाइडेड बाई 0 का कोई आंसर है नहीं, ठीक है। इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम 0 डिवाइडेड बाई 0 इज स्टिल नॉट डिफाइंड। बट वहां पे एक नया चीज आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई 0, उसको हम इंफिनिटी बोलते हैं। ये जो अजीब सा 8 है, दिस स्टैंड्स फॉर इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब अ वेरी बिग जायंट नंबर जिसका एक्सैक्ट वैल्यू हमें अभी भी नहीं पता, ठीक है। तो इवन इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम 0 बाई 0 डिफाइंड नहीं है। आज भी मैथमेटिशियंस के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है 0 बाई 0 का आंसर क्या है करके। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग कंट्री के जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने कुछ ना कुछ तो डिस्कवरी करने की कोशिश किया है, बट अभी तक एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हमें मिला नहीं है, जिसके कारण हम ऐसा बोल सकते हैं कि
0/0 इज मैथमेटिकली इनडिटर्मिनेट, मतलब इसको हम ढूंढ नहीं सकते, इट इज मैथमेटिकली इनडिटर्मिनेट, इसका कोई आंसर ढूंढना पॉसिबल नहीं है। तो ये सिचुएशन ना आए इसलिए उन्होंने क्लियर एक गाइडेंस दिया है, कोएफिशिएंट ए 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई और नंबर ले लो, ठीक है। तो कंक्लूजन में लिख लो, x is equal to 0 is the 0 of polynomial, it is the 0 of polynomial p of x is equal to ax। अब इसका लास्ट पार्ट cx प्लस डी, उसमें भी यही सारी चीजें एप्लीकेबल है, ठीक है। p of x है cx प्लस डी, लेट करो p of x इक्वल टू 0, therefore cx प्लस डी इक्वल टू 0, सॉल्व करो, cx इज इक्वल टू माइनस डी, x इज इक्वल टू माइनस का d बाई सी। तो अब रिजल्ट लिख लेते हैं, therefore x इज इक्वल टू माइनस का d बाई सी इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करना है। तो ये जो 0/0 के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको दिया, और कोएफिशिएंट दो तरह का होता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, वेरिएबल कोएफिशिएंट, ये सब फंडामेंटल नॉलेज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इवन तो ये सब डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक में है नहीं, बट एज अ 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट मिनिमम तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना, और जहां पे भी डाउट्स आए पूछ लेना।